ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। मैं इतना ही चाहता हूँ कि हमारी भारत सरकार को अब पाकिस्तान को पूरी तरह एक्सपोज करने का ये मौका है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने अगर कुछ कहा है उसको हर देश को मानना पड़ेगा। हालांकि मुझे आज भी आशंका है कि पाकिस्तान शायद इस कोर्ट के निर्णय से बचने के लिए कोई कदम उठा सकता है। शुभ समाचार मिला है और उससे न केवल कुलभूषण जाधव को राहत मिलेगी, अपितु जो हिंदुस्तान की साख को बट्टा लगाने के लिए पाकिस्तान जो कुचक्र चला था, उस कुचक्र का पर्दाफाश हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भारत की दलील को स्वीकार किया है। निश्चित रूप से जो कोर्ट का फैसला है वो स्वागत योग्य है और भारतवासियों के पूरों के अंदर एक उत्साह जाहिर करता है। लेकिन केंद्र सरकार को और आगे कदम बढ़ा के सभी भारतीयों के मान सम्मान के लिए और सेना के सम्मान के लिए पाकिस्तान पे कूटनीतिक दबाव बनाना चाहिए। निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने उसके बाद से जिन भाषाओं का हमने उपयोग किया है वह पाकिस्तान के लिए एक सबक है। निश्चित रूप चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, चाहे उसके बाद के आतंकवादियों का जो विषय था, उसके बाद में उनके जो वहाँ पर जाकर जो हमने कार्रवाई की है, वह निश्चित रूप से इस बात को इंगित करता है कि भारत अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की और हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा है केंद्र सरकार को अब आगे बढ़ के पाकिस्तान की जो हकीकत है उससे पूरे देश को अवगत कराना चाहिए और पाकिस्तान पे ये दबाव बनाना चाहिए। और मनगढ़ंत जो है ये एक काम करता है, हमेशा इसने जो है कभी भी जो नैतिकता होती है उस पर काम नहीं करता। इनके अपने मैनिपुलेशन करके सुप्रीम कोर्ट से या जैसे मिलिट्री से चाहे जैसे डिसीजन कर लेता है। लेकिन भारत की सरकार को मैं बधाई दूंगा, उन्होंने इसका जो है उस पर विश्वास नहीं किया और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ले जाकर जो उनको न्याय मिलनी चाहिए वो न्याय दिलाई। सवाल है कि अब आगे का क्या, बलूचिस्तान का क्या। कर्मवीर जी, आपसे बातचीत का दौर जारी था, मैं उसी पहलू पर आगे बढ़ना चाहूँगा। क्या बलूचिस्तान को लेकर भारत के जो दावे हैं उन पर कोई फ़र्क पड़ेगा इस पूरे मूवमेंट के बाद? अब जी, बलूचिस्तान में जिस तरह से ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, भारत ने ये हमेशा मुद्दा उठाया है कि जो बलूचिस्तान, क्यों पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है कि कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, लेकिन हकीकत यह है कि बलूचिस्तान में लोगों को ब्रूटलिटी वहाँ पर हो रही है, एट्रोसिटीज हो रही है और कोई भी इसकी बात उठाने वाला नहीं है। OIC कंट्री को अपने पक्ष में लेकर के पाकिस्तान इस तरह की कार्रवाई करता रहा है। बलूचिस्तान का जहाँ तक दोनों ही पहलू है, क्योंकि भारत ने जब जाधव का जिक्र आया उसमें भी मानवाधिकारों का मसला उठाया। ICJ में भी इस बात का जिक्र किया गया कि मानवाधिकारों का भी सवाल है, लेकिन पाकिस्तान ने इस पहलू को दरकिनार किया है। पाकिस्तान ने ICJ में कश्मीर का मुद्दा उठा दिया, हालांकि कोर्ट ने उस बात को उनका नहीं सुना कि कश्मीर में वायलेशन हो रहा है। अगर आप ह्यूमन राइट वायलेशन जाधव की बात करते हैं तो यहाँ पर कश्मीर में भी हो रहा है। तो पाकिस्तान की एक तरह से कोशिश थी कि किसी तरह से कश्मीर के मुद्दे को, सारे मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए, क्योंकि भारत चाहता था कि बायलैटरल सॉल्यूशन उसका होना चाहिए, बायलैटरल इश्यूज हैं। मुझे लगता है इस मुद्दे पर पूरा एक दबाव बनाने के लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान और ईरान की मदद ली जाए, क्योंकि ईरान के चाहबार से किडनैप किया गया है जाधव को और ईरान की तरफ से इन्वेस्टिगेशन के लिए तो कहा गया, लेकिन अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है ईरान की तरफ से। जबकि आज के दिन में ईरान और अफगानिस्तान के साथ बहुत ही खराब रिश्ते चल रहे हैं पाकिस्तान के। सो भारत को चाहिए कि ईरान और अफगानिस्तान को दोनों का अपने पक्ष में ले और इस लेवल पर पाकिस्तान को जो है एक्सपोज किया जाना चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि चूँकि ये सवाल पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट के ऊपर भी है और आने वाले समय में मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट के बीच में कन्फ्रंटेशन है वो बढ़ेगा और इसका सीधा असर है LOC के ऊपर देखा जाएगा, क्योंकि इस समय पाकिस्तान आर्मी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बड़ा सवाल उठ गया है, क्योंकि उनकी वजह से देश पाकिस्तान अपमानित हुआ है, एक्सपोज हुआ है पूरी तरह से। तो मिलिट्री की क्रेडिबिलिटी का भी यहाँ सवाल है। ऐसे में कोई ना कोई ऐसा वो कदम उठाएंगे और मुझे लगता है कि बियॉन्ड द वे जाकर के बात किया था सुषमा स्वराज ने, इस रुख पर सरकार को तैयार रहना चाहिए। क्या लगता है आगे कुछ ऐसा ही हो सकता है? नहीं, देखिए बात एक है, कई बार क्या होता है कुछ मतलब सच्ची बात तो अगर आपको कहूँ तो बातें कड़वी हैं कुछ, बट क्योंकि जब इमेच्योर लोग गवर्नमेंट में आ जाते हैं, जब सरकार के अंदर इतने अपरिपक्व लोग आ जाते हैं। देखिए पाकिस्तान बहुत सालों से कोशिश में लगा हुआ था, सालों से आप सही फरमा भी रहे थे करमवीर जी कि सरमल शेख के अंदर भी वो चाहते थे कि जो बलूचिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है वो उसका कचरा भारत पे डाल दे, क्योंकि वो एक्चुअली क्योंकि एक एक्सपोज है कि पाकिस्तान एक टेररिज्म को एक स्टेट पॉलिसी के रूप में इम्प्लीमेंट करता है। उसकी फॉरेन पॉलिसी में टेररिज्म अपने आप में उनका बेसिकली उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं। साहब किसी भी मुल्क के अंदर टेररिस्ट भेजना एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, उनका टूल है स्ट्रेटेजिक। अब बात है कि पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका था पिछले आप मान लीजिएगा 10-15 साल के अंदर
अंदर पाकिस्तान पूरे ढंग से एक्सपोज था, तो वो भारत को भी अपने साथ इक्वेट करने के लिए ये बात उसने कहना चालू किया कि बलूचिस्तान में ये भी ऐसा ही करें, हम ये इंडिया में नहीं करें, ये भी हमारे यहाँ करें। अब प्रश्न है कि ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान आप पे कचरा डालने को तैयार था, तब दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि हमारे प्रधानमंत्री लाल किले के ऊपर खड़े होकर वो कचरा अपने सर पे डलवाने को तैयार हो गए। आपके सुरक्षा जो आपके एनएसए हैं वो ये बात कह रहे हैं कि साहब कांटे से कांटा निकालेंगे। अब देखिए बात एक है, भले ही मिसेज इंदिरा गांधी के जमाने के अंदर अजीत डोभाल साहब ने गलत कदम उठाया, नहीं मैं आपको बताया तो पूर्वी पाकिस्तान भले अलग करवा दिया गया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए गए भले कांग्रेस की सरकार के अंदर मिसेज इंदिरा गांधी के जमाने में, मगर कभी भी ये ऑफिशियल स्टांस जब तक कि खुद नरेंद्र मोदी अभी ढाका में जाके उस क्रेडिट को नहीं ले आए, कभी भारत सरकार ने यह ऑफिशियल इंस्टांस नहीं दिया कि हम किसी भी ढंग से पूर्वी पाकिस्तान की किसी भी सबवर्ट एक्टिविटी के पार्ट थे। ये पंकज जी कहीं कूटनीति में चूक हो गई, ज्यादा बोलने के चक्कर में। देखिए अश्विनी जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कर दिए मगर कभी भी उसकी गंदगी अपने सर पे भी नहीं ली। परिपक्वता का सवाल उठाया सरकार पर, आपने कुछ किया भी नहीं और सारी गंदगी अपने सर पे ले लिया आपने। देखिए ये मैं कह रहा हूं, मैच्योरिटी है, नहीं ये सही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये मैच्योर सरकार है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मैच्योर सरकार बलूचिस्तान का कचरा अपने सर पे ले रही है और कुछ कर भी नहीं रहे हम। जानना चाहूंगा पंकज जी जवाब दीजिए। देखिए मैं कह रहा हूं, ठीक है मैं आ रहा हूं, देखिए मैं कह रहा हूं ये पूरे देश की जनता देख रही है कि ये जो बेसिकली इनमैच्योर है, ये जो लोग कह रहे हैं ये कितना कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज जो चीज हुई पूरा देश जब एक साथ है, उसके साथ आज भी जो लोग हैं, कुछ लोग जो हैं शायद पार्टी के कारण, मैं उनकी खुद की तो व्यक्तिगत तो मैं कह सकता हूं कि सुनील जी ऐसा नहीं हो सकते, लेकिन शायद कहीं ना कहीं पार्टी की कुछ मजबूरियां हो सकती है कि वो कहीं ना कहीं जो है दूसरे जो है देशों के साथ खड़े हुए हैं। आज जहां तक बलूचिस्तान की बात है, बलूचिस्तान की बात में कहा कि बेसिकली ह्यूमन राइट्स की, क्या प्रधानमंत्री जी का लाल किले की प्राचीर से ये बोलना बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है भारतीय उनके बलूचिस्तान को समर्थन देंगे, साथ देंगे, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स जहां भी होगा उसके साथ भारत साथ देगा, ह्यूमन राइट्स नहीं होने देगा। भारत ने कहा शांति होगी सब जगह, उन्होंने कहा इत्तेफाकियों में 2 हाथ उठ रहे हैं। देखिए मैं राजेश जी की भी राय ले सकता हूं, कश्मीर की बात अभी उन्होंने कहा, कश्मीर की बात, कश्मीर के अंदर आज भी जो है बेसिकली देखिए इंडिया के अंदर जो है कानून जो है पूरा काम करता है, उसके बाद कोर्ट से बाकायदा सब चीजें हैं, उसके तहत जो है ओपन। राजेश जी आ रहा हूं आपके पास एक बार, कर्मवीर जी आपने उंगली उठाई, क्या वजह थी? ये बहुत बड़ी ब्लंडर कह सकते हैं, मिस्टेक नहीं, ये ब्लंडर था कि प्रधानमंत्री ने ऐसा किया। जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया, प्रेस रिलीज जारी की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उन्होंने जो बात उठाई उसमें क्या कहा, त्रिपुरा, नागालैंड, माओवाद, नक्सलवाद, भारत में सारे स्टेट का मुद्दा उन्होंने उठा दिया एक तरीके से। वो अगर हम एक अंगुली उठाएंगे तो वो भी हमारी तरफ 4 अंगुली उठाएंगे। भारत की ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी रही है कि दूसरे देश के मामलों, आंतरिक मसलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे इंटरनेशनल लेवल, इसको हमें नहीं तोड़ा जाना चाहिए। राजेश जी आपका क्या रुख है? आप जो करें करमवीर जी कि हम दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये सही है। हस्तक्षेप तो हम कर रहे हैं लेकिन हम कहेंगे नहीं, इसमें बस थोड़ा सा अंतर है कि हम कहेंगे या नहीं कहेंगे। आप एक्सपोज तो मत होइए राजेश जी, आप एक्सपोज नहीं कर सकते हमने, हम एक्सपोज कहा हम ये चीज है, इंटरनेशनल कोर्ट देखिए इसको। देखिए कहा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अगर कहीं मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा तो बलूचिस्तान को नैतिक समर्थन भारत देगा। बिल्कुल देना चाहिए, देगा और देना चाहिए, कारण जब हम पूरा देश शांति की बात करते हैं, बार बार ये मांग करता है कि जैसे लाल किले से क्या ऐसा बोला जाना कूटनीतिक चूक थी, हम उसके लेवल पर नहीं आ सकते। लेकिन पाकिस्तान एक फेलियर स्टेट है, इसको कोई नकार नहीं सकता। पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, इसको चाहे यूएन से हम नहीं डिक्लेयर करा पाए, लेकिन इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। उनके स्तर पर हमें नंगेपन पर नहीं आना है, लेकिन जो हमारी जनता की जन भावनाएं, बार बार हम देखते हैं कि अगर हमारे एक शहीद का होता, हम कहते हैं कि एक शहीद की जगह 20 लोगों के सर लाइए, 50 लोगों के लाइए, तो वो जब तक हमें उनके भाषा में हम जवाब नहीं देंगे, उनके साथ वो एक्शन नहीं करेंगे, उनको पाकिस्तान को ये भाषा। मैं क्या इतना सा कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान जो चाहता था कि आप उन्हीं की भाषा में बोले और आप उनकी भाषा में बोलने लगे, ये पाकिस्तान की जीत, हमारी जीत नहीं है। हमारा दर्शकों का जवाब क्या कहता है और फिर आगे क्या होना चाहिए, सुझावों पर लौटेंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान को ईंट के मुकाबले में पत्थर का जवाब देना चाहिए और उसी की भाषा में जवाब देना अति आवश्यक है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार राक्षसी प्रवृत्तियों की तरह पाकिस्तान भारत के साथ कुत्सित चालें चल रहा है और अंत कुलभूषण को आतंकवादी ठहराने की कोशिश कर रहा है बारंबार, और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जिस प्रकार पाकिस्तान ने मुंह की खाई है, उसी प्रकार भारत को भरसक प्रयास करना चाहिए कि कुलभूषण जाधव को निर्दोष घोषित कराए। कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए
अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जो भारत ने अपना पक्ष रखा है, इसके पॉजिटिव संकेत मिले हैं, लेकिन अभी भी ये प्रयास 50% रहे हैं। भारत की ओर से सभी राजनीतिक संगठनों को, आने वाले जो भी समाज सेवियों को सारी की सारी हमें प्रयासरत रहना चाहिए, जिसके लिए हम कुलभूषण भारत को रिहा कराने में सफल हो सके। कुलभूषण का जो फैसला आज आया है वो एक भारत की बहुत बड़ी जीत है। इंटरनेशनल कोर्ट में जो फैसला दिया है उससे भी भारत की जीत होने के बाद पाकिस्तान की बहुत बड़ी करारी हार है पाकिस्तान की। इस कोर्ट के फैसलों को देखते हुए आने वाले समय में भारत को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका हुआ। इसमें पाकिस्तान को आने वाले समय में जो आतंकवाद का जो चल रहा है उसमें भी शायद पाकिस्तान में अंकुश लगेगा।